नमस्कार, पटना से इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने बात की कि एनडीए ने पोस्टर लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनके नाम पर वोट मांगा, लेकिन नीतीश कुमार का पोस्टर गायब, ऐसा क्यों? लेकिन बहस में ये भी सवाल उठा कि क्या तेजस्वी, जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं भी नहीं है, वो मुख्यमंत्री बनने लायक है? आइए इसी सवाल को लेकर जनता के बीच चलते हैं। आप बताइए, क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने लायक है? क्या परिवारवाद के अलावा और कोई डिग्री है उनके पास? तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेगा। और मेरा एक सवाल है, तेजस्वी बनने लायक है या नहीं, ये बताइए। एकदम बनने लायक बनने लायक है। आप क्या मानते हैं? नहीं, बनने लायक नहीं है। बनने लायक नहीं, आप क्या मानते हैं? नहीं बनने लायक है। आप क्या मानते हैं सर? जी ना, तेजस्वी इस लायक नहीं है जो बिहार को चला सके। आपको, आप क्या कहते हैं दादा, आपका क्या मानना है? बनने लायक है भाई, जिसका बहुमत उसका सब कुछ सिद्ध रहता है। जिसका बहुमत उसका सब कुछ ठीक रहता है, प्रजातंत्र यही कहता है। देखिए, तेजस्वी और नीतीश कुमार में बहुत अंतर है। अभी वो उनको सीखने की उम्र है, और नीतीश कुमार के जो 15 साल शासन उनका है, जो इतना अच्छा रहा है कि महिलाएं अपने घर से बाहर। नीतीश, आप नीतीश के फैन है, नीतीश के फैन है, कोई बात नहीं। आप बताइए, क्या तेजस्वी बनने लायक है? जी सर, महाभारत में भी इस तरह का दिया गया था। अभिमन्यु गर्भ में थे, और उसके बाद भी आज जो लड़ाई लड़ा अभिमन्यु, वह लड़ाई लड़ेगा तेजस्वी यादव। और ऐसा मत बोलिए, अभिमन्यु की तो मृत्यु हो गई थी, और लोग कहते हैं उसके बारे में अधूरा ज्ञान अर्थात मृत्यु। गलत कंपैरिजन। फिर भी उन्होंने एक छत्र माने किया, और उनको सिलेंडर होना पड़ा था दिग्गज लोग को, पुरुष माने उनको, गार्जियन लोग को। इस तरह का अभी की बात। और क्या, और आपको क्या लगता है, तेजस्वी है मुख्यमंत्री बनने लायक? तेजस्वी ही बिहार के मुख्यमंत्री है। ठीक है, तेजस्वी ही मुख्यमंत्री है। मैडम, आप क्या बोलेंगी, क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने लायक है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो अभी महिलाएं यहाँ शांति से पटना में जो हैं, वो जो आप भी देख रहे होंगे कि 10 बजे रात की हमारी बेटी बहुत सुरक्षित है, और तेजस्वी के शासन, जब लालू जी का शासन। सबसे पहले ये बताना चाहिए कि कोरोना का टीका का जो प्रचार हो रहा है, कोरोना का टीका का जो आश्वासन जनता को दिया जा रहा है, और 15 साल के शासन के बाद किस तरह सुशील मोदी राजेंद्र नगर में डूबते हुए बचे और किस तरह रेस्क्यू किया गया, क्या यही बिहार का विकास? यही बिहार का विकास है? सवाल है बाढ़ पे। लेकिन आइए देखते हैं, तेजस्वी यादव ने आज जातीय संघर्ष को लेकर, क्योंकि यहाँ की राजनीति से जाति है, जो जाति नहीं, जाति ही यहाँ की राजनीति का सब कुछ है, और जाति के आधार पर वोट पड़ते हैं। तो तेजस्वी यादव ने आज क्या किया, कहा इस जातीय राजनीति पर, जिसको वो पीछे छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अपने कोर वोट बैंक को वो फिर भी इम्प्रेस करना चाहते हैं। देखिए, लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब, लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। अरे लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब, लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। तेजस्वी इस बाइट के माध्यम से अभी एक बात लोग पूछ रहे हैं, 10 लाख नौकरी दीजिएगा कि 10 लाख में एक नौकरी दीजिएगा? ये सवाल इसलिए है, अच्छा 10 लाख में क्यों आप बोल रहे हैं? इसलिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है। उनके पिताजी लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे, तो गैंगमैन की नौकरी के नाम पर अपने भाई को भी उन्होंने नहीं बख्शा था, मंगरू जी के बेटे के लिए भी उन्होंने जमीन लिखवा ली थी। तो बिहार का जो अतीत है वो इजाजत नहीं देता है तेजस्वी यादव बड़बोले दावे करें, और जाति का कार्ड उन्होंने इसीलिए खेला कि रोजगार के नारे पर वो भरोसा लोगों का नहीं जीत पा रहे हैं। लेकिन जाति के सवाल पर बिहार 2005 से आगे बढ़ गया है। जाति, धर्म, संप्रदाय के जगह अब जीएसडीपी की चर्चा होती है। आज यहाँ फार्म मैनेजमेंट की बात होती है, आज एग्रीकल्चर रोड मैप की बात होती है, बिहार की बेहतरी की बात होती है। इसलिए नरसंहारों के उस दौर की ओर कोई नहीं जाएगा, जातीय हिंसा के उस दौर में नहीं जाएगा। इलाकाई छत्रपों के कहर से कांपता हुआ बिहार उस दौर को आज भी नहीं भूल पा रहा। जरूरत पड़ी कि वो बोले कि बाबू लोग के सामने नीची जात के लोग सर उठा के खड़े होते थे, क्यों? हमने शांतिपूर्वक उनका सुना है। अगर हमें डिस्टर्ब करेंगे, नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा, इसको आप जो गलत व्याख्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो गरीब लोग
हम लोग अभी गांव देहात में लोग कहते हैं कि अमीरों के सामने उस समय जब शासन इन लोगों का है तो सिर्फ अमीर का बोलबाला है, गरीब बेचारा लाचार मजबूर बेसहाय भुखमरी के कगार पर है। तो अब बिहार की जनता ने ठाना है, आप लोग चाहे लाख इसका व्याख्या कर दीजिए, दिग्विजय सिंह की आत्मा कराह रही होगी, आप तो जानते हैं उनको भी। हम थोड़ा सा देखिए, 1 मिनट दीजिए ना, देखिए अब बिहार को लाचार बिहार बीमार बिहार नहीं चाहिए, अब चाहिए दौड़ता बिहार बढ़ता बिहार। लाचार और बीमार बनाया किसने था? ये आरोप तो आप पर लगता है कि लाचार और बीमार बनाया लालू यादव ने, बनाया राबड़ी देवी ने। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में असमत लूटी गई बालिकाओं की सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, सर्वोच्च न्यायालय की क्या टिप्पणी है ये बताइए। IPS और IAS को सड़क पे पीट कर बांट दिया जाता था। जिस समय हमने बिहार सौंपा था, आप बताइए क्या था? कहीं कोई नरसंहार नहीं था। बताइए क्या था के जमाने में? खजाना भरा हुआ था सरकार का। कलेक्टर थे, AK-56 AK-47 लेके घूम रहे लोग। बिहार में गुंडो राज को स्थापित, क्रिमिनल को अपराधियों को मंत्री बनाया, दिलीप सिंह को इनको बोलिए कि कौन है पप्पू पांडे, मंजू वर्मा को टिकट किसने दिया है पूछिए, मंत्री बनाया। ये क्या अपराध पर बात करेंगे? यादव को मंत्री तमाम AK-56 AK-47 लेके घूम रहा है, बनाया, दिन दहाड़े हत्या हो रहा है। बिहार को फिरौती लेके हत्याओं का देखिए आज क्राइम रिपोर्ट क्या है। बच्चों के किडनैपिंग करा के मुख्यमंत्री, अरे यहाँ तो सरकारें का किडनैप कर लेता है, जनादेश का किडनैपिंग हो गया। कर रहे हैं, लंबी बात कर रहे हैं, बिहार की जनता समझती है, जनता ने वो फिरौती वसूलने के लिए तेजस्वी सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हो गया 15 साल में आपने कुछ नहीं बोला। सामाजिक न्याय की बात भी बोल रहे। पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल से, माताजी विधान परिषद का 15 साल का हिसाब नहीं है। विधान परिषद में कितना गाली दीजिएगा? बेटा कितना गाली देंगे? विधानसभा सुबह से लेकर शाम तक गाली दे रहे हैं। जनता का सैलाब तेजस्वी यादव के साथ ये परिवार पर गाली दे रहे हैं। अपना उपलब्धि बताए ना। बात करना बिहार फिसदी क्यों है? अपमान है। और क्यों साथ घोटाला हुआ कि ये बताइए। ये भूरा नाले के पानी में राजधानी डूब गया, ये उद्वेग कर रहे हैं। यहाँ पुलिया बह गया। ठीक है, 1 मिनट मैं यहाँ पर आता हूँ। तिवारी जी बताइए, और डाटा खोलकर बताइए कहाँ 4.5 लाख पद जो है रिक्त है, दिखाइए मुझे, कंप्यूटर पर दिखाइए, कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर। चलिए अब तो मैं आपने कहा सबके कंप्यूटर में खोल आया हूँ यहाँ कंप्यूटर। अरे मोबाइल तो होगा ना, मोबाइल दीजिए, मेरा मोबाइल दीजिए, मोबाइल दीजिए मेरा, ये लीजिए मेरा मोबाइल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 कोड है, खोलिए, डाटा निकालिए कार्मिक विभाग का। मैं आगे जाता हूँ जनता के पास। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 हम बता देते हैं। ठीक है, 1 मिनट। अब आप बताइए, बहस को आगे ले जाने के लिए वो कह रहे हैं कि ये परिवारवाद की बात है, मृत्युंजय कह रहे हैं कि आप इसलिए गाली दे रहे हैं कि तेजस्वी को डिस्क्रेडिट कर दे। मैं फिर सवाल पे आता हूँ, क्या तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना परिवारवाद का नतीजा है लोकतंत्र का? परिवारवाद ही है सर। वो तो घोषणा कर रहे हैं 10 लाख नौकरियों को, सैलरी कैसे देंगे, क्या देंगे, कुछ तो तैयारी करके रखे होंगे। उनका बायोडाटा मांगा जाए, वो क्या तैयारी करके रखे हैं, वो सैलरी कैसे देंगे, उन्होंने क्या तैयारी करके घोषणा किया है, हमारे पास पेश करें। ठीक है, पेश करें यहाँ पर सीधे। बताइए आपको क्या लगता है, नौकरी दे पाएंगे तेजस्वी यादव या 19 लाख रोजगार के अवसर बीजेपी पैदा कर पाएगी? तेजस्वी के 10 लाख वाला कर रहा था, अब भरल जवानी में 2 झूठ देख लीजिए, एगो 15 लाख मिल गया, 19 लाख फिर लेके आ गए हैं। तो बताइए क्या करेंगे? 15 लाख तो दे देंगे, 19 लाख कहाँ से देंगे? आप नहीं दे पाएंगे तेजस्वी? खाली तेजस्वी देंगे, तेजस्वी के अलावा कोई नहीं दे सकता। तेजस्वी देगा, तेजस्वी के अलावा कोई नहीं दे सकता। आप बहुत बार बोल चुके हैं, बताइए तेजस्वी 10 लाख नौकरी दे पाएंगे? लूट के पैसा रखे हुए हैं वही देंगे, ब्लैक मनी उनके पास है। लूट का पैसा है? कौन सी लूट का? चोरी का, वही पैसा दे सकते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं लूट का पैसा दे सकते हैं, लूट का पैसा दे। 1 मिनट, हाँ
वो कह रहे हैं लूट का 19 लाख नौकरी कहाँ से देंगे फिर? कहाँ से देंगे? और आप बोल रहे परिवार, आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। एलजेपी के रामविलास पासवान का बेटा ने आज पूरा परिवार जब राजनीति कर रहा है तो उस पर उंगली क्यों नहीं उठा रहे? वही एनडीए के गठबंधन में आज अभी है रामविलास पासवान के लड़का, लेकिन उस पर कोई आवाज नहीं उठाता। लेकिन गरीब शोषित वंचित को उठाने वाला अब तो तेजस्वी गरीब नहीं है यार, और तेजस्वी को गरीब मत बोलो, माफ कीजिएगा, मैं गरीब नहीं मानता, मैं गरीब नहीं। देखिए तेजस्वी यादव जी जो 10 लाख नौकरी देने का बात किए हैं, अपहरण, फिरौती और हत्या करने का नौकरी देंगे, क्योंकि 10 लाख पद जब खाली नहीं है तो कहां से देंगे? और बिहार में वो फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं, लेकिन अब आएगा नहीं। बिहार में फिर से जंगल राज? मुझे बताइए, सब लोग एक बात जानना चाह रहे हैं, 10 लाख नौकरी के लिए 60,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? बताइए मृत्युंजय जी। जो 40% जो केंद्र सरकार का अनुदान आता है, वो जो सरेंडर कर देते हैं, जो 30,000 करोड़ जो चूहा शराब पी लेता है, बांध पुल पुलिया बह जाता है भ्रष्टाचार की नदियों में, वो पैसे से हम वेतन देंगे। हमने तो पूरा ब्लूप्रिंट रखा है, हमने पूरा रोड मैप रखा। कितने रिक्त पद है बिहार पुलिस में, शिक्षकों में, खाली पद है, खाली पद है, बताइए नौकरी देंगे। खाली पद है, कह रहा सब जगह खाली पद है, और 40% पैसा केंद्र के अनुदान का वापस लौटा देते हैं, खर्च ही नहीं कर पाते। सब जो स्कूटर पर साढ़ ढोवा रहा था भाई साहब, जवाब नहीं मिला, उसी में से आवेगा, जवाब साढ़वा में से आ जाएगा। असली जवाब नहीं, ये नौकरी नहीं, नौकरी पैसा लेना चाहते हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, विधायकों का टिकट ये जमीन लेके देते हैं। ये व्यापम घोटाले वाले हैं, व्यापम घोटाले। ये 10 लाख में नौकरी, ये व्यापम घोटाले वाले लोग हैं, और इनके फांसे में कोई फंसने वाला नहीं 2 है। करोड़ नौकरी है, पकौड़ा तलने के लिए कह रहे हैं। गूगल है ना, क्रोम है। अरे क्या बात करते हैं, अगली बार अगली बार गूगल भी क्रोमा भी खोल देता हूँ, गूगल भी खोल देता हूँ, क्रोमा भी खोल देता हूँ। लीजिए ये गूगल खोल, अब आइए मैं आपको देता हूँ। अरे कैसी बात करते हैं आप? अभी रुकिए भैया, ये कह रहे हैं मृत्युंजय जी, एक सबसे बड़ा आरोप कि आप 2 करोड़ लेके टिकट देते हैं, जमीन लिखवा के टिकट देते हैं, बिना पैसे के लालू यादव परिवार कोई काम नहीं करता, ये आप कहते हैं। और अभी भी इन्होंने कहा मंगरू यादव की जमीन वापस कर दो, जैसे बड़े नेताओं को जमीन देकर के टिकट जमीन लिखवाई, ये कहना इनका। ये 15 वर्षों में क्यों नहीं नौकरी दे पाए? बेरोजगारी में नंबर 1 बिहार। सवाल कितना गाली देंगे भाई? 30 वर्षों से लालू प्रसाद जी के परिवार पर गाली देते देते थक गए। राजनीतिक लड़ाई तो लड़ नहीं पा रहे हैं, जब लालू जी से नहीं लड़ पाए, अब उनके बेटे से भी नहीं लड़ पा रहे। इसलिए ये तो सुबह उठने से लेके शाम तक ये गाली देते हैं। पर आपने जवाब नहीं दिया। अब मुझे एक बार बताइए, सवाल जवाब दे रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि मंगरू यादव की जमीन इन्होंने लिखवा दी, अपने भाई की जमीन लिखवा ली लालू यादव ने अपने भतीजे को नौकरी देने के लिए। सच है या गलत है? बता दीजिए, हाँ या ना, सच है कि गलत है? सच है कि गलत है? इनके तरह तो हमने बिहार को बर्बादी के जमीन। अरे सर, मैं तो मंगरू यादव की बात कर रहे हैं, इनका आरोप है, जवाब दे दीजिए। ये तो मट्टी घोटाले पर भी आरोप लगाए थे, सरकार इनकी है, क्यों नहीं फांसी पर चढ़ा दिए? क्यों नहीं फांसी पर चढ़ा दिए? तेजस्वी यादव जी को डिप्टी सीएम से हटाया था, क्या आरोप लगाया था? क्यों नहीं फांसी पे चढ़ा देते हैं? क्यों डर रहे हैं? पकड़ के गिरफ्तार कर लीजिए ना, लड़ाई लड़िए राजनीति। ठीक है। कल हम मुजफ्फरपुर जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको सबब करें। आपको क्या लगता है इस बहस को देखने के बाद, आपका मन क्या कहता है? बातें किस तरह जा रही है? किसका पलड़ा भारी है, महागठबंधन का कि एनडीए का? एनडीए। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? गठबंधन। तो टक्कर तगड़ी है। अब की बार किसकी बिगाड़? तेजस्वी ने अभी नीतीश कुमार की जीत के आगे अपना झंडा गाड़ के रखा हुआ है, यानी संघर्ष याचना नहीं अब रण होगा। बिहार में संघर्ष बड़ा भीषण होगा। कल फिर आएंगे आपके साथ मुजफ्फरपुर की नई लोकेशन से, नए मेहमानों के साथ, बड़े मेहमानों के साथ, और करेंगे अब की बार किसका बिहार।